Hello students, welcome to all. I am Dr. Lalit Sharma, former assistant professor, teacher trainer and career counselor. Today I am going to discuss with you another important topic of B.Ed, role of MHRD and NCERT. स्टूडेंट्स ये जो MHRD है ये एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, राइट। NCERT जो है ये एक काउंसिल है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द MHRD. As you know that students, education plays an important role for the human resource development. जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था, education is the manifestation of divine perfection already existing in a man. कि आदमी के अंदर वो ईश्वरीय परिपूर्णता है, लेकिन एजुकेशन का क्या रोल है उसको निकालना। जैसे कि नेल्सन मंडेला ने भी क्या कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड. किसी भी देश के लिए नो डाउट ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन ह्यूमन रिसोर्स को एजुकेट करना सो दैट वो अपनी लाइफ को बेटर जी सकें और देश को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकें, वो रोल कौन प्ले करता है, वो एजुकेशन प्ले करती है. तो कीपिंग इन व्यू दैट, इस चीज को दिमाग में रखते हुए एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डेवलप हुई, क्रिएट हुई, जिसके प्रेजेंट जो डायरेक्टर हैं वो रमेश पोखरियाल सर हैं, राइट, जिसका नाम है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. अब ये MHRD क्या करती है, दो डिपार्टमेंट के साथ काम करती है. एक है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी और दूसरा डिपार्टमेंट है हायर एजुकेशन का, राइट. स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्रूविंग दी स्कूल एजुकेशन अक्रॉस द इंडिया. और हायर एजुकेशन का क्या पर्पस है, और स्कूल एजुकेशन का ये भी पर्पस है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना, क्योंकि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, और लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना. और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का क्या काम है कि भाई हायर एजुकेशन के जो जो कोर्सेज होते हैं उनको इंडिया में लॉन्च करना, राइट, सो दैट हमारे जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के, उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बाहर कोई फेस प्रॉब्लम ना करनी पड़े, वो सारे के सारे कोर्सेज हायर एजुकेशन के इंडिया के अंदर ही लॉन्च करना. ये दोनों डिपार्टमेंट MHRD के साथ काम करते हैं. इसके अलावा MHRD और क्या काम करता है, MHRD जो करिकुलम है NCERT ने बनाया होता है, अभी हम NCERT के बारे में डिस्कस करेंगे. उस करिकुलम को, उस सिलेबस को ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट करवाना, ग्रांट्स वगैरह देना, जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं MHRD उनको स्कॉलरशिप देती है, लोन देती है, सब्सिडीज वगैरह देती है, ये भी MHRD का काम है. इसके अलावा MHRD इंटरनेशनल कॉपरेशन, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बना के रखती है, दूसरे देशों में और अपने देश के बीच में एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स होते रहते हैं, सो दैट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होती रहे. तो इसके अलावा ये सारे काम भी MHRD करती है, राइट. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी NCERT. NCERT स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि NCERT एक काउंसिल है. इट स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 7-8 डिपार्टमेंट्स अलग अलग पहले होते थे, इन सभी को मिला के बनी है. जैसे डिपार्टमेंट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स. सो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे. इन सभी को बनाकर, इन सभी को मिलाकर 1961 के अंदर इस काउंसिल का फॉर्म हुआ NCERT का, राइट. तो अब NCERT क्या है, इसको ध्यान से समझो जरा. NCERT is an apex body or organization which provides the assistance to central government or state government in order to improve the school education. तो ये भी एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए वर्क करती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, ये स्कूल एजुकेशन को जो इंप्रूव करती है वो इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट बुक्स बनाना, करिकुलम बनाना. करिकुलम आपको मैंने डिस्कस किया था लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर. करिकुलम बेसिकली क्या होता है, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को मिलाकर करिकुलम बनता है. और जब बच्चे को करिकुलम करवाया जाता है तो बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, और अगर उसको सिलेबस ही सिर्फ करवाया जाता है तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, राइट. तो ये इस तरीके का करिकुलम प्रोवाइड करती है जो पूरे नेशन के लेवल के ऊपर बने, सो दैट जैसे कोई फौजी हो गया या कुछ जिनकी रिटायरमेंट्स या जिनकी पोस्टिंग आती रहती है 2-3 महीने 2-3 साल के बाद, राइट, और उनका बच्चा किसी दूसरे स्टेट में जाता है, उसको प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए एजुकेशन को सिलेबस में लेके, करिकुलम को लेके. तो इसका काम क्या है NCERT का, कि एक ऐसा करिकुलम बनाना जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, राइट, नेशन वाइज
एक स्टैंडर्डाइज हो। ये एजुकेशन को एक स्टैंडर्डाइज प्रोवाइड करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कि कोई भी स्टेट का बच्चा कहीं पर भी जाकर एजुकेशन वो ले सकता है, उसका कोर्स करिकुलम वही होगा जो उस स्टेट में वो कर रही होगी, राइट। तो मेन काम इसका, मेन एजेंडा क्या है? एक तो ये हो गया कि करिकुलम को पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बनाना, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको करिकुलम के अंदर शामिल करना, राइट। ये मेन काम हो गया। और दूसरा काम क्या हो गया, इन जितनी भी एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देना, एकेडमिक सपोर्ट देना, साथ टेक्निकल सपोर्ट भी देना। तो ये मेन काम है एनसीईआरटी के हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी क्या करती है, जितने भी देश भर के अंदर जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी मॉनिटरिंग करती है, करिकुलम उनके लिए तैयार करती है। कोई भी जैसे स्कूल या कॉलेजेस कोई भी खुलना है तो सबसे पहले एनसीईआरटी की इंस्पेक्शन जरूर होती है। एनसीईआरटी क्या देखती है, जैसे सपोज बीएड का एक 100 सीट्स का एक कॉलेज ही खुलना है तो एनसीईआरटी ये देखती है कि इस कॉलेज के अंदर कॉलेज खुलने से पहले एटलीस्ट 100 सीट्स के लिए 5000 बुक्स, 5000 टाइटल जरूर होने चाहिए। नहीं होंगे तो वो अप्रूवल आगे नहीं देती है। तो इस तरह के जितनी भी इंस्पेक्शंस होती है एनसीईआरटी ऑल ओवर इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, इन सारों के एडमिनिस्ट्रेशन करती है। फिर इनको ग्रांट भी प्रोवाइड करती है उस सिलेबस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए, राइट। एनसीईआरटी का और क्या काम है, जो रिमोट एरियाज के अंदर स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी एफिशिएंसी को चेक करना। तो ये सारे के सारे काम जो होते हैं ये एनसीईआरटी के काम होते हैं। जबकि ये एनसीईआरटी एक ऑटोनोमियस बॉडी है सरकार की, और एमएचआरडी क्या है, वो भी एक मिनिस्ट्री है। तो डेफिनेटली दोनों आपस में ही वर्क करते हैं। एनसीईआरटी ने कोई करिकुलम या कोई भी सिलेबस नया लॉन्च किया है तो एमएचआरडी का क्या काम होगा, उस करिकुलम को ऑल ओवर इंडिया में इंप्लीमेंट करवाना। दिस इज द वर्क ऑफ द एमएचआरडी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।